दोस्तों आज हमारा वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। दोस्तों इसकी लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई और अगर अभी तक आपने ये फसल बीमा जमा नहीं किया है तो बस कुछ ही दिन बचे हैं। आपको बहुत जल्द से जल्द फसल को बीमा योजना का लाभ लेने के लिए फसल बीमा जमा करना है। दोस्तों आप अगर किसान हो तो आप खुद से फसल बीमा जमा कर सकते हो अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे। और अगर आप CSC वैली या MP ऑनलाइन संचालक हो तो आप दुकान पे CSC के थ्रू इस फसल बीमा का किसानों को लाभ दिला सकते हो। दोस्तों हम आज क्या है CSC BLE के लिए ये वीडियो लाए हैं कि CSC फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को कैसे दिला सकते हैं और किसानों का फसल बीमा कैसे वो जमा कर सकते हैं। दोस्तों प्रोसीजर सेम रहेगा। अगर आप किसान हो तो आप खुद भी इसी प्रोसीजर से घर बैठे फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हो और अगर आप CSC BLE या MP ऑनलाइन संचालक हो तो भी ये प्रोसीजर सेम रहेगा, एक ही तरीके से फसल बीमा जमा होगा। दोस्तों बिना देरी करते हुए हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप कैसे फसल बीमा का लाभ ले सकते हो और कैसे अपना फॉर्म जो है वो ऑनलाइन जमा कर सकते हो। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ पे हमें क्या है गूगल पे सर्च कर देना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों जैसे ही आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट पे जो लिंक है वो आ जाएगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो हमें क्या करना है, इस लिंक पर ही क्लिक कर देना है जो फर्स्ट पे आई है। दोस्तों जैसे ही आप लोग लिंक पर क्लिक करोगे और अगर आप किसान हो खुद से कर रहे हो तो फर्स्ट पे जो ये बॉक्स बना हुआ है फार्मर कॉर्नर का, इस पे एक ऑप्शन आ रहा है इनरोल नाउ का, आप इस पर क्लिक करोगे। दोस्तों इनरोल नाउ पर क्लिक करने के लिए लॉगिन फॉर फार्मर का जो ऑप्शन आ रहा है आपको इसी पर क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है एंड ये कैप्चा जो यहाँ पे लिखा हुआ है सही इसे यहाँ पे फिल कर देना है और आप रिक्वेस्ट फॉर OTP पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसको यहाँ पे डालने के बाद आप सक्सेसफुली इस पर लॉगिन हो जाओगे। CSC के थ्रू करोगे तो भी प्रोसीजर सेम रहेगा, किसान खुद करेगा तो भी प्रोसीजर सेम रहेगा। तो हम क्या है बैक आ जाते हैं क्योंकि हम जो है वो CSC के थ्रू करना सिखा रहे हैं। दोस्तों CSC VLE क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर की ओर ये इनरोलमेंट पार्टनर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे AIDE ऐप का और CSC का। तो हमें क्या करना है CSC पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे CSC का जो पेज होता है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे हमें हमारी CSC की ID और पासवर्ड और एक कैप्चा वगैरह डाल के लॉगिन कर लेना है। तो हम फिलहाल लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों हमारा CSC पोर्टल जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, इस पर हम लोग करेंगे क्लिक। दोस्तों आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे स्टेट का जो ऑप्शन आ रहा है हमें उसी कॉलम पर क्लिक करना है और आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट को इसमें सिलेक्ट कर देना है। तो हम क्या है अपनी स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों हम मध्य प्रदेश से हैं और हम मध्य प्रदेश के लिए बीमा जमा करना सिखा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट में मध्य प्रदेश का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर टिक कर देंगे और सबमिट का ऑप्शन जो आ रहा है हम इस पर क्लिक कर देंगे। और दोस्तों जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है ये एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। तो हमें क्या है सिंपल सा इसी पर क्लिक कर देना है और आप लोग जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है फ्रेश एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन आ रहा है हमें इसी पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पे बैंक डिटेल हमसे ये पूछ रहा है। दोस्तों आपको सिंपल सा क्या करना है, सर्च बैंक बाय IFSC, सबसे फर्स्ट में ये ऑप्शन है, हम येस पर क्लिक करेंगे और आपको क्या करना है आपकी बैंक का जो IFSC कोड है वो आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। IFSC कोड आप यहाँ पे डालोगे और डालने के बाद वेरीफाई पर आप लोग करोगे क्लिक। दोस्तों आप IFSC कोड डाल के आप वेरीफाई पर क्लिक जैसे ही करोगे तो आपके बैंक का नेम वगैरह सारा कुछ यहाँ पे डाला हुआ आ जाएगा। अब आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। दोस्तों कंफर्म अकाउंट डालने के बाद चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी कुछ और डिटेल निकल कर आ जाएंगी।
दोस्तों अगर आप पहले बीमा जमा कर चुके हो, हर साल आप बीमा जमा करते हो, तो अपने आप आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह, नेम, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ यहाँ पे डला हुआ आ जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम बीमा जमा कर रहे हो तो आपको बारी बारी से सब कुछ यहाँ पे डाल देना है। सो दोस्तों हम क्या है, पहले से ही बीमा जमा करते हैं तो कस्टमर का सारा कुछ डिटेल यहाँ पे डाला हुआ आ रहा है। सो दोस्तों हमें क्या है, एक बार फिर से इसे चेक कर लेना है, ये डिटेल कुछ कहीं पे मिसमैच तो नहीं है। सो दोस्तों डिटेल को सही से चेक करने के बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर डला हुआ है तो वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अगर नहीं डला हुआ आ रहा है तो सारी डिटेल डालने के बाद, मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। सो दोस्तों ये ऊपर कैप्चा जो लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आप लोग फिल करोगे और वेरीफाई पर क्लिक करोगे। दोस्तों कैप्चा वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। अब उस OTP को आपको यहाँ पे डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों आप लोग OTP डालकर जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो इसका जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो है वो मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा और इस पर जो राइट टिक का ऑप्शन है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या है, आपका रेसिडेंटल एड्रेस फिल करना है। दोस्तों हमारा क्या है, एड्रेस जो है वो पहले से ही फिल आ रहा है, क्योंकि हम हर साल बीमा जमा करते हैं तो हमें कुछ डालना यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको बारी बारी से आपका एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों आपको अच्छे से चेक करके ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देना है। अब नॉमिनी डिटेल यहाँ पर आएगी, आप चाहो तो इसे दे सकते हो, अदरवाइज इसे आप छोड़ भी सकते हो। तो हम क्या है, इसे अभी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ऊपर डिक्लेयर नॉमिनी लेटर जो लिखा हुआ है, इसी बॉक्स पर हमें क्लिक करना है, क्योंकि हम इसे डाल नहीं रहे हैं। और ये सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है, हमें इसी पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रॉप की डिटेल यहाँ पर डालना है, मतलब हमारी फसल की जानकारी। अब आपकी फसल जहां भी है, आपका मतलब खेत वगैरह जहां भी है, उसका एड्रेस यहाँ पे सही सही हमें भरना है। सो दोस्तों आप अपनी फसल का एड्रेस सही सही भर देना है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ग्राम पंचायत, आपका ग्राम का नाम सही जैसे ही आप लोग भर दोगे तो यहाँ पे क्या है, ऊपर की ओर आपको स्क्रॉल कर देना है। अब आपके खेत में अगर मिक्स क्रॉपिंग, मतलब मिक्स कोई सी फसल आपने बोई है अलग अलग टाइप की, तो आपको यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर टिक कर देना है। अगर आपकी खेत में एक ही फसल लगी हुई है तो आपको इस पर टिक नहीं करना है। तो हमारे खेत में क्या है, एक ही फसल है तो हम इस पर टिक नहीं कर रहे हैं। अब आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करके यहाँ पे क्रॉप का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट पर हम करेंगे क्लिक, और जोन सी भी आपके खेत पर फसल लगी हुई है हम उसे सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे में फिलहाल यहाँ पर सोयाबीन लगा हुआ है तो हम क्या है, सोयाबीन पर क्लिक करेंगे। और आपने किस डेट में ये फसल लगाई थी, यहाँ पे सोइंग डेट पर वो डेट यहाँ हम डाल देंगे। तो हम क्या है, अभी जुलाई चल रहा है, हमने जून में ये फसल लगाई थी और करीबन 20 तारीख को लगाई थी, तो हम 20 जून यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे ये ओनरशिप का जो ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, आपका खुद का खेत है या किसी पर बटाई पर लिया है या सामलात खेत है 2-4 लोगों का, जैसा भी है वैसा आप यहाँ पर फिल करोगे। तो हम क्या है, यहाँ पे ओनर सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे आपको आपका खसरा नंबर होता है वो डाल देना है। दोस्तों खसरा नंबर डालने के बाद आप करोगे वेरीफाई पर क्लिक। सो दोस्तों जैसे ही आप लोग वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका खाता खुलकर आ जाएगा। आपका खाता सामलात है तो कुछ नाम आ जाएंगे, अगर आपका निजी स्वयं का खाता है तो आपका ही नाम आ जाएगा। तो हमारा क्या है, सामलात खाता है तो यहाँ पे 4-5 नाम आ रहे हैं, तो हमारा नाम कहाँ पे है, हम वहीं पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सो दोस्तों आप जैसे ही आपके नाम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपका एरिया कितना है वो दिखाई दे जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों आप लोग सबमिट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एरिया आपको दिखाई देगा, आपका कितना एरिया है। अब हमें क्या करना है, ये ऐड क्रॉप और सर्वे नंबर फॉर इंश्योरेंस का जो ऑप्शन आ रहा है, हमें इसी पर क्लिक करना है। सो दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो हमारा जितना एरिया है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपके अगर अलग अलग खाते हैं, बहुत सारे खाते हैं, तो आपको क्या है, इसी मेथड से उन्हें ऐड कर लेना है। दोस्तों हमारा एक ही खाता है तो हम ऊपर की ओर स्क्रॉल कर इसे देखेंगे। सो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सो दोस्तों क्या है, सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो हमारी पासबुक है और दूसरे नंबर पे जो आता है वो हमारा लैंड का रिकॉर्ड है, मतलब लैंड की कोई आप कॉपी दे सकते हैं।
और एक है इसमें शोइंग सर्टिफिकेट, चौथा तो है वो 10R सर्टिफिकेट है। तो हमें क्या करना है, इसमें पासबुक और लैंड का रिकॉर्ड दोनों अपलोड कर देना है, इन दोनों को हमें छोड़ देना है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पासबुक को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो दोस्तों जहाँ भी आपकी पासबुक है इसे सिलेक्ट करोगे और ये अपलोड का जो ऑप्शन आ रहा है हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो क्या है, हमारी पासबुक सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और ये राइट टिक यहाँ पे लग जाएगा। अब दूसरे नंबर पे हमारे लैंड का जो रिकॉर्ड होता है वो यहाँ पे हम इसे अपलोड करेंगे और फिर से अपलोड पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी लैंड की जो कॉपी है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी और ये भी राइट टिक हो जाएगा। अब सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू का, तो हमें क्या है, इसी पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों आप जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट से लास्ट तक जो भी आपने डिटेल यहाँ पर फिल की है वो एक बार अच्छे से प्रीव्यू में आपको चेक कर लेना है, क्योंकि अभी आप इसे एडिट कर सकते हो, बाद में ये एडिट नहीं होगा। तो हम एक बार हमारी डिटेल जो है वो चेक अच्छे से कर लेते हैं। सो दोस्तों हमने हमारी डिटेल चेक कर ली, सारा कुछ सही है। हमें क्या करना है, ये दो बॉक्स दिख रहे होंगे इन पे टिक कर लेना है। ये बॉक्स पर आप टिक करने के बाद ये सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है हमें इसी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सबमिट पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेक पेमेंट का जो ऑप्शन आएगा। अब हमें क्या करना है, हमारे एरिया का जितना भी पेमेंट बन रहा है वो हमें पेमेंट कर देना है। दोस्तों आप अगर किसान हो, स्वयं से ये काम कर रहे हो, तो आप किसी वॉलेट से ये पेमेंट कर सकते हो, और अगर आप CSC वैली हो तो आप वॉलेट के थ्रू CSC के वॉलेट जो होता है उससे पेमेंट कर सकते हो। ये नॉर्मल सा प्रोसेस रहता है। आप मेक पेमेंट पर हम करेंगे क्लिक। दोस्तों जैसे ही क्लिक करोगे तो किसान हो तो ये यहाँ पे QR कोड ओपन हो जाएगा, फोन पे पेटीएम से स्कैन करके पेमेंट कर दोगे। हम क्या है CSC से कर रहे हैं, तो हमें क्या है CSC वॉलेट से पेमेंट करना है। तो हम क्या है CSC का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। सो दोस्तों हमें क्या है CSC से पेमेंट करना है, तो यहाँ पे CSC का ही पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, CSC का जो पासवर्ड होता है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। पासवर्ड डालकर ये वैलिडेट का जो ऑप्शन आ रहा है हमें इस पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें क्या है वॉलेट का पिन इंटर करना है। सो दोस्तों हमारे CSC वॉलेट का जो पिन होता है वो यहाँ पे हम इंटर करेंगे, क्योंकि पेमेंट तो उसी वॉलेट से होगा। तो हम क्या है वो इंटर कर देते हैं। सो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे पे का ऑप्शन आ रहा है और अमाउंट लिख रहा है, तो हमें क्या है इसी पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो 1-2 सेकंड में पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये प्रिंट का जो ऑप्शन आ रहा है हमें हमारी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो होती है वो यहाँ से प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है। दोस्तों जैसे ही आप लोग प्रिंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो रिसीप्ट जो होती है वो आ जाएगी। अब ये रिसीप्ट आपको कस्टमर को दे देना है। सो दोस्तों हम क्या है ये रिसीप्ट यहाँ से प्रिंट कर लेंगे, और अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो इसे आप उसमें सेव भी कर सकते हो। सो दोस्तों ये था फाइनल वीडियो कि आप फसल बीमा योजना का लाभ कैसे ले सकते हो उसे जमा कर। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि इसके 4 से 5 दिन ही और बचे हुए हैं। 31 जुलाई के बाद बीमा जमा नहीं होगा। अगर कोई किसान रह जाता है तो उसे ये नुकसान उठाना पड़ेगा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि हर किसान की मदद हो सके। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।